हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और अब हमारे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुणधर्म को, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो बिना किसी देरी के हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमें पढ़नी है एल्डिहाइड की और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण। तो इसके अंदर जो सबसे पहली और फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही तो जो सबसे फर्स्ट नंबर की जो हमारे पास रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट के अंदर हम NAR भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट के अंदर? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, NAR। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर ही क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। चाहे अल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, हमने चैप्टर के शुरुआत में ही देखा था कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ही क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। तो ये जो कार्बोनिल समूह होता है ये थोड़ा पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का कैसे होता है? ध्रुवीय प्रकृति का कैसे होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के अंदर बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो क्योंकि ऑक्सीजन एक ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो क्या करता है ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड खींचता है अपनी तरफ। तो जैसे ही ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो सीन कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि इस कार्बन से ये दो बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन से ये दोनों बॉन्ड बने हुए हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीने हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा? इस प्लस वाले से तो क्या जुड़ेगा? एक माइनस, और इस माइनस वाले से क्या जुड़ेगा? प्लस। और इसी को हम क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, जो पहला जुड़ने वाला होता है वो नाभिक स्नेही होता है, इसीलिए हम इसकी रिएक्शन का नाम क्या पढ़ देते हैं? नाभिक स्नेही कर देते हैं। रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है? रिएक्शन में हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। सबसे पहले हमारे पास कोई नाभिक स्नेही आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस के अंदर इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो देखो प्लस किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर, और माइनस किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो हमारा नाभिक स्नेही है जिसके खुद के ऊपर माइनस है, वो जाकर के किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन से जुड़ेगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये C के साथ दो बॉन्ड जुड़े हुए, ऑक्सीजन का O, और ये जो आपका नाभिक स्नेही आया था ये कार्बन से जुड़ चुका है। नाभिक स्नेही कार्बन से जुड़ चुका है, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? माइनस। कैसा चार्ज आ गया? माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया है, तो अब इस नाभिक स्नेही से कोई प्लस वाला, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर H प्लस ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा H प्लस ही आएगा। ठीक, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको H प्लस ही मिल जाएगा। तो अब आकर के इससे H प्लस जुड़ जाएगा, तो H प्लस जुड़ जाएगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, O के साथ H और न्यूक्लियोफाइल। तो ये है हमारा सीधी सिंपल सा मैकेनिज्म किसका? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। पहले बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन के प्लस से पहले कौन जुड़ जाएगा? आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल या मोस्ट प्रोबेबली कौन जुड़ जाएगा? H प्लस जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ये रिएक्शन अल्डिहाइड भी दर्शा सकते हैं और कीटोन भी दर्शा सकते हैं। ठीक, ये रिएक्शन अगर इसको मेरे को अल्डिहाइड बनाना है तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, R डबल बॉन्ड O। ये तो बना मेरा कीटोन, या फिर ज़्यादा बेटर है इसको ऐसे ही लिख लें। ठीक, ऐसे लिख लेंगे भाई, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और एक और मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, एक को बना देते हैं अल्डिहाइड और एक को बना देते हैं कीटोन, फिर इसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे। तो इसको तो बनाते हैं अल्डिहाइड, तो ये तो बन गया अल्डिहाइड RCHO, RCHO, ये तो बन गया हमारा अल्डिहाइड। और इसको बना देते हैं कीटोन RCOR, ये बन गया अल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन। देखो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन के अंदर अगर अपन बड़ा ध्यान से देखें तो भाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक, अगर अपन बड़े प्यार से ध्यान से इस चीज को देखें कि हमारा ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर किसका अटैक हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो आप देखो, आप
आप सोचो कि आप खुद न्यूक्लियोफाई हो, आप स्वयं क्या हो, न्यूक्लियोफाई हो, और स्वयं आप न्यूक्लियोफाई हो, तो अब आपको अटैक करना है किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करना है। ये रहा कार्बोनिल कार्बन, एक यहाँ पर और एक ये रहा कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अगर मैं अल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने जाता हूं, अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करने जाता हूं, तो दिक्कत देने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो ये R ग्रुप परेशान करने वाला है और एक ये H ग्रुप परेशान करने वाला है, ठीक। और यहां पर अगर आप कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करोगे तो इधर से भी R ग्रुप परेशान करेगा और इधर से भी क्या करेगा, R ग्रुप परेशान करेगा। आप खुद से सोचो, ज्यादा अटैक आसान किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, हाँ ना, अल्डिहाइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड के ऊपर एक R ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन एक तो छोटा सा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। लेकिन एज कंपेयर टू अल्डिहाइड, अगर कीटोन की तरफ आप देखो तो कीटोन के ऊपर दोनों ही बड़े बड़े आर ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्योंकि दोनों कीटोन के ऊपर दोनों ही बड़े बड़े आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टेरिकली हम देखें तो अल्डिहाइड के ऊपर अटैक करना आसान है, कीटोन के ऊपर अटैक करना मुश्किल है। इसी कारण से अल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को ज्यादा अधिक क्रियाशीलता से देते हैं। यह पहला कारण है, अल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अधिक क्रियाशीलता के साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड के कार्बन पर स्टेरिकली अटैक करना आसान है, यहाँ पर भीड़ भड़का कम है, एक छोटा सा हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक बड़ा आर ग्रुप लगा हुआ है, जबकि कीटोन के ऊपर स्टेरिकली अटैक करना, आक्रमण करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कीटोन के ऊपर दोनों ही बड़े बड़े क्या जुड़े हुए हैं, आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। दूसरा कारण हम समझते हैं भाई यहाँ पर कि ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O का अपने पास कार्बोनिल ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक। इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अगर मैं इसको अल्डिहाइड बनाऊं, या फिर इसको अपन, चलो एक काम करते हैं, इसको चलो नेक्स्ट पेज पे ही समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही समझ लेते हैं। वापस से बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, ये तो बना लेते हैं भैया अल्डिहाइड, ठीक, और ये बना लेते हैं हम कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इधर से R, इधर से R, ठीक। भाई ये तो जग जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये जो R ग्रुप होता है ये प्लस I ग्रुप होता है। तो भैया ये जो R ग्रुप है, क्योंकि ये प्लस I ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन को दे रहा होगा, अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस I ग्रुप जिससे भी जुड़ता है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये वाला भी प्लस I ग्रुप है भाई, ये वाला भी प्लस I ग्रुप है, तो ये भी अपने इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा। इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, ठीक भैया, हाइड्रोजन के पास ना तो कोई प्लस I है ना कोई माइनस I है, लेकिन ऊपर वाला R इसके पास कैसा ग्रुप है, ये प्लस I प्रभाव है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे दे रहा होगा, ठीक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, देखो जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दें तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक। ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि भाई इस कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बोनिल कार्बन दोनों में से ज्यादा चुल किसको मचेगी, इस न्यूक्लियोफाई को अपने ऊपर जोड़ने की, ठीक। ये न्यूक्लियोफाई पहले आक्रमण कर रहा था, आक्रमण वाला केस समझ चुके हैं भाई। पहले हम देख रहे थे कि इस न्यूक्लियोफाई को ज्यादा आसान पहुंचना किस पर है, ये न्यूक्लियोफाई किस कार्बन पर, अल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन पर या कीटोन वाले कार्बोनिल कार्बन पर आसानी से पहुंच सकता है। तो अपन ने न्यूक्लियोफाई के रिस्पेक्ट में बात करी थी, अब अपन दोनों कार्बोनिल कार्बन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इन दोनों कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा चुल किसको मचेगी इस न्यूक्लियोफाई को अपने पास बुलाने की। देखो भाई, इनको इस न्यूक्लियोफाई को पास इसलिए बुलाना है क्योंकि इनके ऊपर प्लस आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तभी तो एक माइनस वाले को अपने पास बुलाना चाहते हैं। ठीक, अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और इसका प्लस आई ग्रुप से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये अपने प्लस आई ग्रुप से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसके पॉजिटिव को थोड़ी देर के लिए शांत करेंगे। यानी कि इस कार्बन की मदद करने के लिए यहां पर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला आर ग्रुप और ये वाला आर ग्रुप, यहां पे दो आर ग्रुप है।
लेकिन अगर आप अल्डिहाइड की तुलना करें तो भाई अल्डिहाइड के अंदर मदद करने वाला केवल एक ही अच्छा पड़ोसी है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये जाए ये कुछ भी करे, इस हाइड्रोजन को कुछ लेना देना नहीं है। तो सिंस यहां पर अल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल कार्बन को दो दो R ग्रुप अपने प्लस I प्रभाव से मदद कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव पहले से कम कर रहे हैं, लेकिन अल्डिहाइड के पास एक ही प्लस R ग्रुप है, तो ज्यादा जल्दी अल्डिहाइड वाले कार्बन को होगी कि वो किसको जोड़ ले, अपने ऊपर Nu माइनस को जोड़ ले। तो इलेक्ट्रिकली इस कारण से भी अल्डिहाइड जो होते हैं कीटोन की तुलना में योगात्मक अभिक्रिया यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा क्रियाशील होते हैं। बात आती समझ के अंदर? ठीक, अब अपन चलते हैं कुछ रिएक्शंस के ऊपर। ये तो हमने समझा कि भाई कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। पहले तो हमने ये समझा कि भाई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी कैसे। पहले दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, फिर आकर के कौन जोड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद आकर के कौन जोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी जगह आपको H+ मिलेगा। फिर हमने देखा कि अल्डिहाइड और कीटोन की तुलना कर ली कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम एग्जाम्पल्स रिएक्शन समझते हैं कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमको क्या करना है। फर्स्ट नंबर की जो रिएक्शन है वो है HCN के साथ। ठीक, HCN का योग, सीधी सिंपल सी बात ये लिख लेते हैं, HCN का योग। तो HCN का योग होगा, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक, अगर हम इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं तो HCN टूटता है, यहीं पर प्लस माइनस खेल लेते हैं, ये टूटेगा बॉन्ड तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, और यहां से HCN टूटेगा तो H पर प्लस और C पर H पर प्लस और C के ऊपर माइनस। प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है, रिएक्शन खत्म। ठीक, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है तो इसके ऊपर H+ आकर जुड़ जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आ रहा है तो इसके ऊपर Cn- आकर के जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, C+O। इस ऑक्सीजन के साथ तो कौन आकर के जुड़ गया, H जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ आकर के कौन जुड़ जाएगा, Cn जुड़ जाएगा। इस यौगिक का नाम है साइनोहाइड्रीन। इस यौगिक का नाम है साइनोहाइड्रीन। ठीक, ये रिएक्शन अल्डिहाइड भी दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं, लेकिन अल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होंगे। ठीक, जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है वो है हमारे पास NaHSO3 सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का योग देखना है हमको, सोडियम सल्फाइड का हमको क्या देखना है, योग देखना है। तो सोडियम सल्फाइड का योग कैसे होगा, अगेन ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, अगेन भैया ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक, इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी है, NaHSO3 इसके साथ करानी है, NaHSO3 के साथ करानी। तो यहां से Na+ निकलेगा और कार्बन से जुड़ेगा, सॉरी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और HSO3 जो बच रहा है यहाँ पर, HSO3 जाकर के किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या सीन बनेगा हमारे पास, ये ग्रुप ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, कार्बन के प्लस से जुड़ जाएगा HSO3 वाला माइनस, यानी ये जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से HSO3, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं OSO2H। ये जो HSO3 था इसको हमने लिख लिया OSO2H, और ये जो Na है ये Na जाकर के किससे जुड़ जाएगा, हमारे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब ये आपस में प्रोटोन प्रोटोन खेलेंगे। अगेन हाँ भाई, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगेन ये वाली रिएक्शन भी क्या है, रिवर्सिबल है, और ये वाला जो काम होने वाला है ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। तो हम डबल एरो लगा देते हैं यहाँ पर, ये दोनों काम कैसे हैं, रिवर्सिबल है। अब ये आपस में प्रोटोन प्रोटोन खेलेंगे। क्या खेलेंगे आपस में, प्रोटोन प्रोटोन, मतलब H+ का ट्रांसफर कर लेंगे, प्रोटोन ट्रांसफर करने वाले हैं। तो जब ये आपस में प्रोटोन प्रोटोन खेलेंगे तो इसका H तो उठ के O के पास चला जाएगा, और Na उठ करके कहाँ जाएगा, SO2 के पास आ जाएगा। तो जो लास्ट में दिखेगा आपको ये कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, O के साथ जा चुका है H, और O SO2 के साथ आ चुका है Na। O SO2 के साथ क्या आ चुका है, Na आ चुका है। ठीक, पहले जुड़ा है इसके साथ SO3H, उसके ऊपर Na, उसके बाद इन्होंने आपस में प्रोटोन प्रोटोन खेला और यहाँ पर क्या बना लिया, ऊपर OH और नीचे OSO2Na। ये है हमारे पास बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट,
इसको बोलते हैं हम बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक। ठीक, ये थी हमारे दूसरे नंबर की रिएक्शन जब हमने सोडियम बाइसल्फाइड को किससे जोड़ा, कार्बोनिल ग्रुप से जोड़ा। अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर की रिएक्शन। थर्ड नंबर की रिएक्शन के अंदर हम अल्कोहल को जोड़ेंगे, ROH, अल्कोहल का योग। तो अल्कोहल का योग किस तरीके से करना है हमको, अगेन अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप से हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने इसको ना तो अल्डिहाइड बनाया ना कीटोन बनाया है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही लिख रखा है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, मतलब दोनों ही रिएक्शन दे सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही दे सकते हैं। तो भाई ये रिएक्शन करेगा हमारे अल्कोहल के साथ, ROH। सीधी सिंपल सी बात है, अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। इसको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ROH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो यहां से तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड टूट करके, ये वाला बॉन्ड टूट करके कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस, तो इस ऑक्सीजन के माइनस से आकर के H+ जुड़ जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस, तो इस कार्बन के प्लस के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा, OR आकर के जुड़ जाएगा। तो हमको भैया कुछ इस प्रकार का दिखने वाला ये रिएक्शन अगेन कैसी है, रिवर्सिबल है। तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे आ रहा है माइनस, माइनस से कौन जुड़ जाएगा, आपका H। इस कार्बन के ऊपर आ रहा है प्लस, प्लस के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OR। ठीक, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको एसिटल बोलने के लिए इसको अल्डिहाइड बना ही लेते हैं, RH। ठीक, क्योंकि ये कीटल भी बन सकता है और एसिटल भी बन सकता है। अल्डिहाइड होगा तो उसको एसिटल बोलते हैं, और कीटोन होता है तो उसको कीटल बोलते हैं। तो पहले अपन अल्डिहाइड ले ही लेते हैं यहाँ पर कि अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये हमारे पास ये क्या बनेगा, हेमी एसिटल। अब यहाँ पर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, इसको और चुल मचेगी, और चुल मचेगी तो ये दोबारा अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। और अब अल्कोहल के साथ ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा कि भैया इसका तो H, इसका तो H और इसका OH मिलके क्या बनाएंगे, पानी, जल। क्या बनाने वाले हैं, जल, H2O बनाने वाले हैं, इसका H और इसका OH। और ये जो बचा है R, ये R जाकर के किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो जो हेमी एसिटल बना था ना, आधे OR से जुड़ने के बाद, मतलब एक जगह और जुड़ने के बाद हेमी एसिटल बना था, अब वो प्रॉपर आपका एसिटल ग्रुप बन जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। भाई इसको वापस से अल्डिहाइड में परिवर्तित कर देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि क्या गजब मायावी है ये, इधर दिख रहा था अल्डिहाइड और इधर कार्बोनिल ग्रुप बन गया फिर से H, और ये जुड़ जाएगा O के ऊपर जुड़ जाएगा R और इधर जुड़ जाएगा। और अब भाई साहब ये है आपके लिए प्रॉपर बन चुका है एसिटल। ठीक, अगर कीटोन होता तो क्या बन जाता, कीटल, और ये हमने अल्डिहाइड लिया है इसलिए क्या बन गया है, एसिटल बन चुका है। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ पर चलो एक रिएक्शन कीटोन के साथ देख लेते हैं। इसके अंदर एक दो रिएक्शन और बची है, तो आया ठीक से करें। कीटोन के एक रिएक्शन हम कीटोन के साथ देखते हैं कि ये हमारे पास कीटोन है RC, हटो सीधे हो, RC और R, ये हमने बनाया कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन हम करा देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, OH, CH2, CH2, OH। यहाँ से इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं OH। देखो हमने यहाँ पर दो OR ग्रुप जोड़े, ठीक, ऊपर वाली रिएक्शन का तो ठीक से देखना, एक OR ग्रुप पहली वाली रिएक्शन के साथ करने पे जुड़ा और दूसरा OR ग्रुप दूसरी वाली रिएक्शन दूसरी स्टेप करने का। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस भाई के पास पहले से दो OH है, तो ये क्या करेगा, एक ही बार में दोनों OR एक साथ ही जोड़ लेगा। कुछ इस तरीके से जोड़ेगा कि यहाँ से कार्बन, भैया यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो ऑक्सीजन पर आने वाला है माइनस, कार्बन पर आने वाला है प्लस, R, ठीक, यहाँ से ये जोड़ा, ठीक, इस कार्बन पर क्या आ रहा है प्लस, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है माइनस। अलग कलर से लिखते हैं ताकि समझ में अच्छा है।
कहाँ गया, ये रहा, ठीक। इस कार्बन पर क्या आ रहा है प्लस और इसके ऊपर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका H, क्या निकलेगा H, और ये H तो जाकर के किससे जुड़ेगा, ऊपर वाले से जुड़ेगा, ये H जाकर के किससे जुड़ेगा एप्पल। तो जो यहाँ से H निकला है वो थोड़ी देर के लिए समझ लो भैया यहाँ पर आ चुका है, ठीक। ये आया यहाँ पर आने के बाद अब इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन से अगर ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक। इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और इस CH2 से एक और कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और इस CH2 से एक और कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो यहां मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, एक और OH जुड़ा हुआ है, ठीक से देख लें आप इसको बड़े आराम से। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर देखो माइनस, कार्बन पर देखो प्लस। कार्बन पर जो प्लस आ रहा था उससे ये वाला ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइनस आ रहा है वो आकर के जुड़ा, और इस ऑक्सीजन के माइनस से पूरा का पूरा ग्रुप ये रहा, ये पूरा का पूरा ग्रुप ये रहा, ठीक। इस ग्रुप से यहां से जो H निकला था, यहां से जो H निकला था वो ये रहा H। अब ये H और ये OH फिर से मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फिर से मिलकर के H2O बना लेंगे। तो अगर ये फिर से मिलके H2O बना लेंगे तो यहां से इन्हें हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, और ये ऑक्सीजन जाकर के किससे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जाकर के कुछ इससे जुड़ जाएगा, ठीक। ये बन गया हमारा साइक्लिक कीटल, या इसको सिंपल क्या बोल लो, कीटल। अब हम इसके प्लस माइनस यहां से हटा देते हैं, इसके प्लस माइनस हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड यानी यौगिक बना है इसको बोलते हैं हम साइक्लिक कीटल, या सिंपल इसको क्या बोल लो आप, कीटल। इसको कीटल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये किससे मिलकर के बना है, कीटोन से मिलकर के बना है, ठीक। तो ये था अल्कोहल का योग, किस तरीके से हम कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अल्कोहल का एडिशन करा सकते हैं। वो अल्डिहाइड भी हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप, और वो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन भी हो सकता है। अगर अल्डिहाइड होगा तो बनने वाले यौगिक को एसिटल बोलेंगे, अगर वो कीटोन होगा तो बनने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। बोलो आती है बात समझ के अंदर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का योग, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा नंबर की आएगी, हमारे पास रिएक्शन 4th नंबर की एडिशन रिएक्शन आएगी, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का योग, ठीक। तो हमारे पास जो अमोनिया है वो होती है NH3, ठीक। ये होती है हमारे पास NH3। हम क्या करते हैं, इसके अंदर से इस अमोनिया में से एक H गायब करते हैं, उसकी जगह एक Z जोड़ देते हैं। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, आगे हम इस Z के बारे में भी बात करेंगे कि Z क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी ये Z कोई प्रतिस्थापी कोई ग्रुप है, ये समझ लो, ठीक। तो अपन ने क्या किया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन छीना और उसको कोई एक ग्रुप पकड़ा दिया जिसको अपन Z बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, NH2 और क्या दिखेगा Z, ठीक। अब ये अमोनिया का जो डेरिवेटिव है NH2Z, ये रिएक्शन करेगा, अल्डिहाइड से भी कर सकता है और कीटोन से भी कर सकता है। तो अपन कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ NH2Z के साथ। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, H2N, इस NH2 को अपन क्या लिख लिया समझाने के लिए आपको H2N लिख लिया, साथ में क्या जोड़ा हुआ है इसके Z। रिएक्शन हमेशा यही होगा, हर रिएक्शन में यही होगा। यहाँ से H2, यहाँ से O, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। हर रिएक्शन के अंदर यही करना है, H2O को बाहर निकालना है, ठीक। जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो देखो ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N के साथ क्या आ जाएगा आपके Z, ठीक। ये Z क्या क्या हो सकता है इसके बारे में अभी अपन लेक्चर के अंदर आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन रिएक्शन में सब में हर रिएक्शन के अंदर यही होने वाला है। आपके पास या तो अमोनिया होगा या अमोनिया का कोई व्युत्पन्न होगा, मतलब अमोनिया से तो बना ही है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होगा, ठीक। तो ये Z कुछ भी हो सकता है, हर रिएक्शन में यही करना है आपको। नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके क्या बना देना है, H2O बना देना है, और बाकी पूरा का पूरा बांट क्या जोड़ देना है, ऐसे कैसे जोड़ देना है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई ये Z जो है प्रतिस्थापी, ये क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, तो इसके लिए हमारे पास एक पूरी लिस्ट है कि वो लिस्ट बना लेते हैं हम कि क्या क्या हो सकता है, वो क्या बनाएगा, ठीक। तो Z हमारे पास हो सकता है हाइड्रोजन। अगर Z हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो देखो इधर
अगर Z भैया हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो इस डेरिवेटिव का क्या नाम होगा, ये तो खुद अमोनिया बन जाएगा। तो Z अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NH3। NH3 क्या बन जाएगा हमारे पास, खुद साक्षात अमोनिया। और अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन Z की जगह क्या लगाना है, हमको H लगाना है। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH। C डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमीन। तो क्या बन जाएगा भैया, ये C डबल बॉन्ड NH और इसका नाम क्या है, इमीन। ठीक, सेकंड हमारे पास देखो, सेकंड हमारे पास Z की जगह हो सकता है OH। ठीक, हमारे पास Z की जगह क्या हो सकता है, OH। अगर हमारे पास Z की जगह OH हुआ तो Z की जगह अगर OH हुआ तो ये बन जाएगा NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये बन जाएगा NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये बना हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हाइड्रोक्सिल अमीन अगर रिएक्शन करेगा तो देखो, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, N के साथ Z, Z यानी OH। ठीक, C डबल बॉन्ड NOH और C डबल बॉन्ड NOH को हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑक्साइम बन जाएगा। N सिंगल बॉन्ड OH क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऑक्साइम बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या हो सकता है हमारे पास, Z की जगह, हमारे पास Z की जगह हो सकता है R ग्रुप। ठीक, हमारे पास Z की जगह कोई R ग्रुप हो सकता है। तो अगर हमारे पास Z की जगह कोई R ग्रुप हुआ तो ये बन जाएगा NH2R। ये हमारा बन गया 1 डिग्री अमीन। ठीक, ये बन गया हमारे पास RNH2 1 डिग्री अमीन। अगर ये 1 डिग्री अमीन रिएक्शन करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, R C डबल बॉन्ड N, N के साथ R। ठीक, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमीन, प्रतिस्थापी अमीन। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, शिफ्स बेस। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमीन। सब्स्टिट्यूटेड अमीन और इसी को प्यार से हम क्या बोलते हैं, शिफ्स शार या बेस। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या हो सकता है, थर्ड तो हो गया, चलो फोर्थ हमारे पास क्या हो सकता है, Z की जगह। फोर्थ हमारे पास Z की जगह हो सकता है बेंजीन की रिंग। ठीक, यानी फेनिल, या फिर चलो बेंजीन की रिंग से पहले हम ले लेते हैं NH2। बेंजीन की रिंग से पहले ले सकते हैं NH2। अगर खुद Z की जगह हमारे पास NH2 हुआ तो अगर Z की जगह हमारे पास NH2 हुआ तो Z की जगह जैसे हमारे पास NH2 आएगा तो ये बन जाएगा NH2NH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजिन। ये होता है हमारे पास हाइड्राजिन। हाइड्राजिन अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N, N के साथ क्या जुड़ेगा, NH2। और ये अगर रिएक्शन कर लेगा तो उसके बाद ये बन जाएगा हाइड्राजिन से हाइड्राजोन। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्राजिन से हाइड्राजोन। ठीक, अगर हमारे पास Z की जगह H हुआ तो वो बनाएगा अमोनिया। अमोनिया जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, इमीन। अमोनिया जुड़ेगा तो Z की जगह क्या बनाएगा, इमीन। उसी तरीके से अगर हमारे पास Z की जगह OH हुआ तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन C डबल बॉन्ड NOH अगर ये जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइम बनाएगा। उसी तरीके से Z की जगह R हुआ तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। और अगर 1 डिग्री अमीन हमारे कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ गया तो ये बनता है सब्स्टिट्यूटेड अमीन। और सब्स्टिट्यूटेड अमीन को क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट बेस बोलते हैं। ठीक, ये बहुत ही काम की रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन की पहचान के लिए कि ये क्या बनाएगा, शिफ्ट बेस बनाएगा। दूसरी बात, अगली बात NH2। अगर हमारे पास Z की जगह NH2 हुआ तो ये क्या बनाएगा, हाइड्राजिन। हाइड्राजिन अगर जुड़ेगा हमारे कार्बोनिल ग्रुप यानी अल्डिहाइड और कीटोन से तो क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाएगा। आप फटाफट इसको कॉपी पे उतार लो, फिर इसी को हटा करके बाकी की चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, हमसे अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप कॉपी में लिख लो। चलो इसी के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास यहां से इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इनको हटाते हैं,
इनको हटाते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास अब हमारे पास Z की जगह हमारे पास हो सकता है NH बेंजीन की रिंग, ठीक। इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजिन। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल हाइड्राजिन। अगर Z की जगह ये हुआ तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NH2 NH, और ये बनेगी बेंजीन की रिंग। इसको बोलते हैं फिनाइल या फेनिल हाइड्राजिन। फेनिल हाइड्राजिन अगर जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, डबल बॉन्ड N, ये H2 तो चल जाएगा, N के साथ क्या जुड़ा हुआ है H, और इसी के ऊपर क्या जुड़ी हुई है? बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, ठीक। तो अगर ये होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा फेनिल हाइड्रा। पहले हाइड्राजिन था तो हाइड्राजिन से क्या बन गया था? हाइड्राजोन। तो फेनिल हाइड्राजिन यानी फिनाइल हाइड्राजिन है, तो इससे क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्राजोन। तो क्या बन जाएगा इसके बाद हमारे पास? फेनिल हाइड्राजोन, ठीक। इसके अलावा हमारे पास Z की जगह क्या हो सकता है? इसके पास हमारे पास Z की जगह हो सकता है भाई, Z की जगह हो सकता है NH बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग की सेकंड नंबर की पोजीशन पर और फोर्थ नंबर की पोजीशन पर NO2 ग्रुप। ये फर्स्ट है, इस सेकंड के ऊपर एक NO2 लगाओ और एक इस फोर्थ के ऊपर NO2 लगाओ। तो अगर ये होगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सब्स्टिट्यूट बनने के बाद NH2 सिंगल बॉन्ड N के साथ H है, H के साथ जुड़ी हुई है बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग की 4 नंबर के ऊपर NO2 है और 2 नंबर के ऊपर NO2 है। इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजिन। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजिन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम 2,4 DNP। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर? 2,4 DNP। शॉर्ट के अंदर बोला जाता है 2,4 DNP। तो जो 2,4 DNP ये जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको कि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है जो अल्डिहाइड भी हो सकता है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है जो अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, ठीक। इसके साथ जुड़ा हुआ है N, ये वाले N के H2 के साथ तो कार्बोनिल का O जाकर के वाटर बना चुका है। ये साथ में क्या जुड़ेगा? इसके साथ में इसके जुड़ा हुआ है N, इस N के ऊपर H है, इस H के ऊपर बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। इस बेंजीन की रिंग की सेकंड पोजीशन पर NO2 है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है? NO2 है। इसको बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे इसको? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, या इसको भी शॉर्ट के अंदर अपन 2,4 DNP ही बोलते हैं। और ये जो 2,4 DNP है ये रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं। क्या होते हैं ये? रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं। तो अगेन ये रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के पहचान के लिए हमारे पास काम आएगी कि 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है? 2,4 DNP टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। क्यों? इससे बनने वाला 2,4 DNP या तो लाल या ऑरेंज कलर का होता है या इनके बीच के कलर का होता है, ठीक। बात आती है समझ के अंदर, ठीक। ये दो और है हमारे पास। अगर ये होगा तो फिनाइल हाइड्राजिन, हाइड्राजिन से क्या बनेगा? फेनिल हाइड्राजोन। अगर ये होगा तो ये बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजिन, और अगर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। बोलो आती है बात समझ के अंदर, ठीक। एक और लास्ट हमारे पास हो सकता है, वो इसी के अंदर हम कवर कर लेते हैं। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसी के अंदर हम कवर कर लेते हैं लास्ट वाला कि भाई लास्ट जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है NHC डबल बॉन्ड O NH2 सेमी कार्ब एजाइड। क्या नाम है इसका? सेमी कार्ब एजाइड। अगर ये जुड़ेगा तो, ठीक। अगर ये NH2 के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम है सेमी कार्ब एजाइड। अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन से जुड़ेगा यानी हमारे कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। C डबल बॉन्ड O N, सिंगल बॉन्ड N के साथ H, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा NH2। ये क्या बन जाएगा हमारे पास?
NH2, इसको बोलते हैं, ये था सेमी कार्ब एजाइड और जुड़ने के बाद बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। तो जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक, तो ये थी हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन की योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ही क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो दोनों ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। ठीक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो अल्डिहाइड और कीटोन में से अल्डिहाइड क्या होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण हमने लेक्चर की शुरुआत के अंदर सीखे थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतने ही पढ़ेंगे, इसकी बाकी की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। जब